वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिकली कि आपका जो IMS पोर्टल है उसमें क्या क्या गलतियां हो रही हैं GST डिपार्टमेंट के द्वारा, और आपके जो पिछले इन्वॉइसेस भी हैं वो भी आपके करंट यानी कि अक्टूबर के रिटर्न में यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होने चाहिए थे। तो दोस्तों, एक और गलती जो मेजर गलती है वो भी हमने यहाँ पर ट्रैक करी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए जा रहे थे अक्टूबर की। उसमें आपका क्या आ रहा है दोस्तों, आपका जो रेट है यानी कि दोस्तों आपका 0, 5, 12, 18 और 28, यही आपके 5 रेट हैं GST में। वो आपके यहाँ पर पहले यानी कि पुरानी जो GSTR 2 भी है उसमें यहाँ पर रिपोर्ट हुआ करते थे, जिससे कि आपके लिए बहुत ही कैलकुलेशंस करना यहाँ पर ईजी हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों अब अक्टूबर के रिटर्न में क्या है कि आपके रेट यहाँ पर गायब कर दिए गए। सपोज करिए दोस्तों आपके 1500 बिल है और आप यहाँ पर मैनुअली आपका GSTR 2 भी बना रहे हैं। सपोज करिए मैं 1500 भी ना लेकर के, सपोज करिए आपके 100 बिल हैं जो आपके 2B में रिपोर्ट हो रहे हैं, और आपको इंडिविजुअली यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि मेरा 5% में कितना इनपुट आ रहा है, 18 में कितना इनपुट आ रहा है, और आपका 28 में कितना यहाँ पर इनपुट आ रहा है। दोस्तों वैसे तो एक्सेल में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, आपके जो रेट थे वो आ जाया करते थे, जिसमें आप क्या करते थे एक्सेल में फिल्टर लगा करके अपना यहाँ पर ठीक अच्छे से कैलकुलेट कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब प्रैक्टिकली हमने GSTR 2B को यहाँ पर अक्टूबर की डाउनलोड करा है एक टैक्स पेयर की, और उसमें हमने देखा है कि आपके जो पुराने इनवॉइसेस भी हैं जो आपके IMS में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें 1 दिन हो गया है दोस्तों वीडियो बनाए हुए, अभी तक डिपार्टमेंट ने इसको करेक्शन नहीं किया है। तो दोस्तों हम लोग पहले एक्सेल में देख लेते हैं कि अभी मैंने रिसेंटली एक एक्सेल डाउनलोड किया है, उसमें आपके रेट यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अक्टूबर की GSTR 2 भी यहाँ पर डाउनलोड की है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्टूबर 10-24 दिखा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके यहाँ पर पुराने बिल्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका 2/9, 3/9, 4/9 और 5/9, जो कि हमारे ऑलरेडी सितंबर के रिटर्न में मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था प्रैक्टिकली कि ये हमारे बिल्स जो 214 बिल नंबर है, यहाँ पर आपका 214 नहीं 231 बिल नंबर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका यहाँ पर अक्टूबर में भी रिपोर्ट हो रहा है और सितंबर में भी यहाँ पर हमने उसको क्लेम कर रखा है। अब दोस्तों हम लोग मेजर कहानी जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेट के बारे में। रेट दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाया करता था पहले, वो आपका यहाँ पर मिसिंग है। अब दोस्तों डिपार्टमेंट ने कल जो ट्वीट्स किए हैं वो उन्होंने बोला है कि काफ़ी टैक्स पेयर्स को यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है GST डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया है, यानी कि उसको नोट किया है कि हम लोग ये सारी गलतियों को सुधारेंगे, और जो अक्टूबर का ही डाटा है वही हम लोग यहाँ पर करंट में रिपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और दोस्तों रेट के रिगार्डिंग में उन्होंने ट्वीट किया है, वो उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बोला है कि ये 2B से अब हट जाएगा। आपको यहाँ पर रेफर करने के लिए रेट आपको 2A यानी कि आपकी जो कुछ सदियों पहले 2A का यूज़ हुआ करता था वो 2A का यूज़ आपको यहाँ पर व्यू करने के लिए करना पड़ेगा। मेरे को तो दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा कि ये IMS को इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करने की इनको कोई ज़रूरत ही क्या थी। टैक्स पेयर को इतनी दिक्कत आ रही है, जिनके ज़्यादा बिल हैं उनको और ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। हम जो एक नॉर्मल आपको एग्जांपल के लिए 5 से 10 बिल का एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर टैक्स पेयर्स को करना पड़ रहा है। IMS को पहले अच्छी तरीके से आप देख लेते, आपको पहले खुद ही आजमा लेते ट्रैक करके कि सारा का सारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अपनी तरफ से आपने टैक्स पेयर के ऊपर ही सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि अभी रिटर्न फाइल करना फीजिबल नहीं रहेगा एक टैक्स पेयर के लिए। प्रोफेशनल जो भी आपके रिटर्न फाइलर्स हैं उनको बोलिए कि हमारा रिटर्न जो है वो थोड़ा सा लेट फाइल करिए, जिससे आपका करंट ITC यहाँ पर रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों अब ये तो गलतियाँ डिपार्टमेंट की तरफ से हो गई हैं। अब आपको अपनी रिटर्न को ठीक करने के लिए क्या प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना है, या प्रीएम्प्टिव तो मैं क्या बोलूँगा, क्या आपको करेक्ट एक्शन लेना है, वो हम लोग यहाँ पर आपके IMS पोर्टल के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो डेटा है वो आपको कैसे यहाँ पर ठीक करना है। और आपको अपना जो रिकैलकुलेट भी आपको करना मैं सिखा दूंगा कि आपको अपना सपोज करिए गलती से आपने कोई बिल ले लिया, वो बिल आपका आना नहीं चाहिए था, लेकिन आप उसको रिकम्प्यूट भी कैसे कर सकते हैं और अपना 3B को कैसे यहाँ पर सही कर सकते हैं। IMS में जाएंगे। अब दोस्तों आपको इनपुट देखने के लिए सिंपली व्यू पे जाना है आपका इनवर्ट सप्लाईज में। अब यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ बोल रहा है, आपका कोई यहाँ पर एक्शन लिया नहीं गया है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका यहाँ पर डाटा सबमिट नहीं होगा, और दोस्तों आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लिया जाएगा कि आपका जो बिल्स आ रहे हैं वो करेक्ट हैं और आपकी यहाँ पर 3B जनरेट कर दी जाएगी। सिंपली यहाँ पर ओके कर देते हैं। और दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आपके बहुत सारे तरीके के यहाँ पर आपकी चीज़ें आ रही हैं, यानी B2B इन्वाइसेस अमेंडेड, डेबिट क्रेडिट नोट अमेंडेड, क्रेडिट नोट अमेंडेड, इनवॉइस एंड इनवॉइस अमेंडेड। यहाँ B2B पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में इसी टैक्स पेयर का आपको एग्जांपल लेके सिखाया था कि आपको अपने बिल्स को रिजेक्ट कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है और पेंडिंग कैसे रखना है। अब दोस्तों आपको हमने सही तरीका बता देता हूँ कि आपको अपनी 3B को कैसे ठीक रिपोर्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों मेरे जो सितंबर के बिल आ रहे हैं
वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सारे के सारे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। कैसे करूँगा, यहाँ पर कर देता हूँ राइट करके। अब दोस्तों मेरे ऊपर जो आ रहे हैं वो सारे सितंबर के मेरे बिल आ रहे हैं, यहाँ पर मैं रिजेक्ट मारूंगा सबको। ठीक है, यहाँ मेरे 4 बिल आ रहे थे, 4 बिल को मैंने रिजेक्ट मार दिया। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका है अक्टूबर 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 अक्टूबर, सारे अक्टूबर के बिल आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं करूँगा डाटा को सेव कर दूंगा, प्रोसीड कर दिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो है आपने 4 एक्शन लिए, 4 रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, वो सक्सेसफुली आपने यहाँ पर सेव कर दिया। प्रोसीड कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेरे इनवॉइसेस थे वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट हो गए, यानी कि दोस्तों मेरे सितंबर के जो इनवॉइसेस थे वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं। अब दोस्तों सिंपली मैं क्या करूंगा, अब दोस्तों मेरे जो 5 इनवॉइसेस थे वो आपके आ रहे हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर अब देखना चाहता हूँ कि सपोज करिए अब मैं यहाँ पर मैं सपोज करिए ये इनवॉइस को मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ 231 को। यहाँ पे ए पे क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो आएगा वो आपके यहाँ पर ये जो इनवॉइस होगा वो आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने एक एक्शन लिया, एक यहाँ पर आपका इनवॉइस यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। यहाँ प्रोसीड कर देते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये जो इनवॉइस था आपका 231 जो आपने रिजेक्ट किया था वो अब एक्सेप्टेड के उसमें कॉलम में यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपका ये इनवॉइस जो है वो एक्सेप्टेड कॉलम में आ चुका है। ऐसे दोस्तों आपको क्या कर लेना है, आपके जो पुराने इनवॉइसेस को है सबको सिलेक्ट कर लेना है और आपको सारे के सारे इनवॉइसेस को यहाँ पर रिजेक्ट कर देना है। और जो आपके करंट के इनवॉइसेस हैं अक्टूबर के, उसी को यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे, जिसके कारण आपका जो 3B है वो आपका यहाँ पर सही रिपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो बोल रहा है वो बोल रहा है either 2B generation is underway or might be recent changes on IMS dashboard that haven't been accounted for the GSTR 2B. Note, if there is any changes made in the IMS dashboard, it is mandatory to recompute GSTR 2B. मैं दोस्तों अब क्या करूँगा, यहाँ पर बोल रहा है मैं 2B को यहाँ पर रिकम्प्यूट करने के लिए जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको कंप्यूट GSTR 2B कर दूंगा, अग्रीड कर दूंगा। अग्री मैंने कर दिया। अब दोस्तों मैं अपने का 3B में जाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख लिए यहाँ पर आपका जो 2B है वो जनरेट होकर के आ गया है। यहाँ पे दोस्तों अब आपका जो 3B है, देखिए दोस्तों पहले 58 का फिगर आ रहा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन दोस्तों वो जो आपका है अब चेंज होकर के 36 का यहाँ पर फिगर हो चुका है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप, आपके जो सिर्फ अक्टूबर के ही बिल हैं वही आपके यहाँ पर रिपोर्ट होंगे। अब दोस्तों आपको अगर से कंफर्म करना है, कंफर्म करके अपना सेव करके अपना 3B यहाँ पर करेक्ट कर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको समझ में आया हो कि आपको अपना GSTR 2B को कैसे रिकम्प्यूट करना है और 3B में आपको डाटा कैसे लाना है, तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूँ और प्रैक्टिकली भी आपको समझाता रहूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपने रिटर्न्स को फाइल करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।